चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इनके जो जबड़े हैं वो काफी बाहर की तरफ इस प्रकार से निकले रहते हैं। नाक जो होती है काफी चपटी होती है। आंखें आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़ी। ये विशेषताएं आपको याद रखनी है क्योंकि इनका पूरा का पूरा विश्लेषण आपको करना पड़ता है। आंखें काफी बड़ी, बाल जो होते हैं छल्लेदार, दोनों ही पिक्चर्स में देख सकते हैं। देखिए गुगराले जो बाल होते हैं वो गुगराले बाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साहसी होते हैं क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है उस लाइफ में कठोर जीवन जीते हुए इन्हें जंगली जानवरों का भी शिकार करना है और साथ साथ में इस जो विषम परिस्थितियां हैं उस विषम परिस्थितियों में अपने आप को ढाल के रखना है। विषम परिस्थितियों में के अनुकूल अपने आप को समायोजित करना है। इसलिए कठोर होते मतलब काफी बलवान भी होते हैं, साहसी होते हैं। फर्स्ट ईयर वाले क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, बढ़ते हैं आगे। साहसी निर्भीक होते हैं। सरवाइव करने के लिए उन्हें पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है, शिकार के पीछे पीछे भागना पड़ता है। इस कारण इन्हें पेड़ों पर चढ़ने के लिए फुर्तीला होना पड़ता है ताकि आसानी से पैरों पर चढ़ जाए, चाहे शिकार करने के लिए हो चाहे अपने जंगली जानवरों से जान बचानी है। तेज स्मरण शक्ति, काफी लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं क्योंकि इनके पास न तो मोबाइल होता है, न टेलीविजन होता है, न किसी प्रकार के वो न्यूज चैनल्स होते हैं। ये कूप मंडूक की भांति होते हैं, छोटा सा क्षेत्र होता है, उसी के बारे में आपको ध्यान रखना होता है। तो ज्यादा जो चीजें हैं, न तो इन्हें महाराणा प्रताप याद रखना है, न रूजवेल्ट याद रखना है, न चर्चिल याद रखना है। इसलिए इनकी स्मरण शक्ति काफी तेज होती है। सर्वाइव करने के सारे तरीके इनके पास बता होते दी हुनी क्या, बता दी बता हुनी क्या। हाँ आपकी क्लास नहीं है सोलंक किरण की। नेक्स्ट चलते हैं। ये फर्स्ट ईयर वाले एक लिंक दे रखा है तो वापस ज्वाइन हो जाते हैं। तेज स्मरण शक्ति लेकिन बुद्धि का विकास कम, बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। स्वभाव जो है काफी संकोची है, अगर आप इनके सामने चले जाए तो आपसे दूर भाग जाएंगे, ये आपके पास कभी नहीं आएंगे। नकल निकालने में माहिर, यानी जंगल में रहते हैं तो जंगल में विभिन्न जानवरों की अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालने में ये काफी माहिर होते हैं और उनकी आवाजें निकाल लेते हैं उनको बुलाने के लिए, ताकि जैसे ही वो उस प्रकार की आवाजें करें जानवर उनके पास में आ जाए और वे उनका शिकार कर ले, क्योंकि इनका जो जीवन है वो इसी शिकार पर निर्भर करता है और यही उनके लिए भोजन है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब खाते क्या है। जंगल में रहते हैं, अनाज तो उपजा सकते नहीं, तो जंगल में जो भी सामग्री मिल जाती है उनका ये प्रयोग करते हैं। तो इनकी जो भोजन सामग्री है वो वन आधारित होती है, जिसमें ये विभिन्न पेड़ों की जड़ें, कंदमूल, फलों का सेवन करते हैं। शहद इनको बहुत पसंद है। इसके अलावा ये मछलियों का भी प्रयोग करते हैं। फलों में ये केलों का प्रयोग करते हैं। केले इनके लिए काफी कह सकते हैं कि फेवरेट है। कहा जाता है कि एक जो पिग्मी होता है वो एक समय में 60 केले 60 बनानाज अकेले ही एक समय में खा जाता है। इतने ज्यादा कह सकते हैं कि केले पसंद होते हैं। इसको देखने के लिए देख लीजिए, इनका पेट काफी बाहर निकला हुआ। तो ये काफी खाने में कह सकते हैं कि खाने के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि उन्हें करना कुछ नहीं है, इन्हें केवल और केवल खाना खाना है और भोजन के लिए ये इधर उधर भटकते रहते हैं। खाना खाइए और अपना जीवन के जैसे तैसे निकाल दीजिए। केलों के अलावा इनका जो दूसरा जो मुख्य भोजन है वो है कसावा। अब कसावा क्या होता है, सामने आपके पिक्चर है। ये पेड़ और पेड़ के नीचे एक जड़ लगती है, उस जड़ को इस प्रकार से कसावा
कहते हैं। तो ये कसावा जो है इनका भोजन है। ये कह सकते हैं कि पेट संबंधी रोगों में ज्यादा काम में लिया जाता है, तो ये इनका मुख्य भोजन है। केलों का हो गया। मछली पकड़ने के लिए ये क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए ये डोरी पर एक मांस का टुकड़ा बांधते हैं और उसको पानी के अंदर फेंक देते हैं, और जैसे ही मछली उस मांस की जो डोरी है उस पर वो उसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते ही या फिर कह सकते हैं कि उस मांस के टुकड़े को मुंह में रखते हैं, मुंह में रखते ही वह उस शिकार को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है कि पक्षियों को पकड़ने के लिए उनके द्वारा क्या किया जाता है, तो पक्षियों को पकड़ने के लिए वे टहनियों पर, ये पर है, टहनियों पर अंजीर जो वृक्ष होता है, तो अंजीर वृक्ष से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। उस चिपचिपे पदार्थ को वो क्या करता है, पेड़ पौधे पर जहां पर पक्षी बैठते हैं वहां पर लगा देते हैं। लगाने के बाद जैसे ही कोई पक्षी उस पर बैठता है वो चिपक जाता है, उड़ नहीं पाता है और उसका शिकार कर लेते हैं। शिकार करने के लिए ये सामूहिक रूप से हाथी का शिकार भी करते हैं, तो उसके लिए एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है। ये क्या करते हैं कि एक गड्ढा खोदते हैं काफी बड़ा, उस गड्ढे को खोद कर उसको टहनियों से ढक देते हैं। फिर ये सभी लोग मिलकर हाथी को एक मतलब उसको धकेलते हैं, धकेलने मतलब उसको डराकर उसी दिशा में भगाते हैं जिस दिशा में वो खड्डा आपके खोदा हुआ है। जैसे ही उस खड्डे के अंदर हाथी गिर जाता है तो वे अपने भालों की सहायता से उसको मार देते हैं, फिर मिलजुल कर उसका शिकार करते हैं, जितना मतलब उसका भोजन करते हैं। अगर बच जाता है तो उसको लंबे समय तक बचा कर रखने की भी कोशिश करते हैं, और इस प्रकार से वो भालों का प्रयोग करते हैं। भालों के ऊपर जो उसका नुकीला जो हिस्सा है उस पर वो एक विष लगा कर रखते हैं और उस विष की सहायता से उसको मार देते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। इनमें एक विशेष प्रथा पाई जाती है जिसे एक पक्षीय वस्तु विनिमय कहा जाता है। ये एक वस्तु विनिमय की प्रक्रिया है जिसे छद्म या साइलेंट ट्रेडिंग कहा जाता है। साइलेंट ट्रेडिंग जो रहता है उसमें किस प्रकार से किया जाता है, इसमें यानी एक सामग्री दूसरे के सामग्री के साथ सामग्री, यानी गेहूं के बदले आप फल ले रहे हो। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी चल रहा था कि हमें जैसे कि कुछ सामग्री खरीदनी होती थी पहले, तो गेहूं के बदले हम खरीदते थे। गेहूं दीजिए और गेहूं के बदले कोई भी सामग्री आपको उसके बदले में दी जाएगी। तो वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु। और ये वस्तु विनिमय इस प्रकार का होता है कि जंगलों के बाहर कुछ निग्रो प्रजातियां पाई जाती हैं जो किसान कर या खेती बाड़ी करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जंगल से जो केले होते हैं उन केलों को एक सुरक्षित स्थान पर, एक पर्टिकुलर फिक्स जगह होती है, उस जगह पर उन केलों को रख देते हैं और वापस आकर जंगल में छुप जाते हैं। जो किसान जो लोग हैं उस केलों को वहां से उठा लेते हैं और उसके बदले में कुछ फल, कुछ अनाज, कुछ कपड़े, कुछ हथियार, ये चीजें वहां पर रख लेते हैं। यानी दोनों ही जो व्यक्ति है, वस्तु देने बेचने वाला और वस्तु खरीदने वाला, दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसे छद्म कहा जाता है। दोनों आपस में बातचीत नहीं करते, केवल और केवल वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त की जाती है। चुपचाप वस्तु रख कर आ जाइए और उसके बाद वापस उसके प्रतिफल के रूप में वापस उन्हें वस्तु मिल जाती है। यह हमारे जैसे नहीं होता है कि हम तो एक जगह अगर वस्तु रख के चले जाए और चुपचाप चले जाए तो वो वस्तु हमें गायब मिलेगी, बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की प्रथा व्यवस्था का एक अच्छा सा एक रूप है जो इन में प्रचलित है, और वहां पर इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्या पहनते हैं। तो अगर इनकी वस्त्रों की बात करें तो इनका जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, बारिश ज्यादा होती है, तेज गर्मी होती है, तो दोनों में कपड़े कोई काम के है ही नहीं इनके लिए। तो कपड़े तो बहुत कम पहनते हैं या ना के बराबर पहनते हैं, कुछ नग्न अवस्था में भी रहते हैं या अर्धनग्न अवस्था में भी रहते हैं। कारण ये नहीं है कि ये समझदार है, नहीं है, इनमें बुद्धि नहीं है। कारण ये है कि इन्हें तन ढकने के लिए कपड़ा उपलब्ध नहीं होता। ये कपड़े के बारे में नहीं जानते, ये नहीं जानते कि शर्म क्या होती है, इसलिए ये इस प्रकार के वस्त्रों का धारण करते हैं।
जैसे जैसे ये हमारे जैसे लोगों के संपर्क में आते हैं और जहां कहीं पर भी इन्हें कपड़े वगैरह मिलते हैं तो ये धीरे धीरे कपड़े पहनने शुरू हुए। बाकी अगर हम कपड़ों की बात करें तो बहुत कम कपड़े पहनते हैं। तन ढकने के लिए या तो चमड़े का प्रयोग करते हैं या फिर छाल जो रहती है, वृक्षों की जो छाल है, या ताड़, ताड़ जो होता है आपके पाल्म जो कहते हैं, पाम की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों से वो अपने वस्त्र बनाते हैं या फिर चमड़े के बने हुए वस्त्र बनाते हैं और उसमें शरीर का नीचे वाला जो हिस्सा है वो ही ढकते हैं, बाकी का जो हिस्सा है पूरा पूरा खुला रखते हैं। हाइट का कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्थिति देख लीजिए, आपकी और हमारी हाइट ये इतनी है, यहाँ पर कोई लंबे हाइट वाला कोई व्यक्ति स्त्री नहीं खड़ी है, ये आप और हमारे जितनी ही लंबी स्त्री है। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में देखते हैं तो काफी हम लंबे नजर आ रहे हैं, यानी अगर हम वहां पिग्मीज के साथ खड़े रहते हैं तो इनकी जो हाइट है वो आपको बहुत कम आएगी। कपड़े देख सकते हैं, ताड़ के वस्त्रों का ये प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। ये जो पीछे की तरफ आपको झाड़ दिख रहे हैं ये जो है वो आपके जो ताड़ की पत्तियां हैं उनका है। फिर अगर हमारे के संपर्क में आते हैं और हम जैसे लोग वहां पर जाते हैं और कपड़े दे देते हैं तो कपड़े मिल जाते हैं, तो इस प्रकार के कपड़े भी वो पहन लेते हैं। मुख्य इनका हथियार क्या है, ये इसका धनुष, धनुष के साथ साथ आप देख लीजिए तीर, और तीर का ये जो ऊपर का हिस्सा है वो नुकीला हिस्सा है, उस नुकीले हिस्से को ये विष से बुझा कर रखते हैं और इसी से अपना शिकार करते हैं। तो ये इनका वस्त्र रहता है। आवास की बात करें तो एक स्थान पर रह नहीं सकते, बारिश ज्यादा होती है, जंगली जानवरों का खतरा, तो इसलिए मकान जो बनाता है या फिर तो पेड़ों के ऊपर बनाते हैं या फिर इस प्रकार की झोपड़ियां जो आपको नजर आ रही है चित्र में, इस प्रकार की झोपड़ियों का वो प्रयोग करता है, या फिर जो पत्तों से ढककर इस प्रकार की झोपड़ी का निर्माण करते हैं। घुमंतु रहते हैं भोजन की तलाश में, जंगल में आज यहाँ है कल कहाँ है, वापस उन्हों घर मिले न मिले, तो जहां भी जाते हैं वहां पर अपना अस्थायी झोपड़ी बना लेते हैं और वहां पर निवास करते हैं। केले काफी पसंद है, तो आप देखिए झोपड़ी के पीछे आपको नजर आएंगे केले के वृक्ष मिल रहे हैं आपको, जहां पर भी आपको केले मिलेंगे तो इनकी फेवरेट जो है उनके घर के पास रहेंगे। फिर वृक्षों पर कहें घास से बनी झोपड़ी, ठीक है, वृक्षों पर घास से बनी काटते हैं कि मचान बनाते हैं, काफी ऊंचाई पर बनाते हैं ताकि जंगली जानवर उन पर हमला ना कर सके, या फिर कह सकते हैं कि आसपास के घेरे में कह सकते हैं खाई खो देंगे क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा ज्यादा है। तो इस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या फिर वो वृक्षों पर बनाएंगे या फिर मैदानों में बनाएंगे, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान गोल झोपड़ियां बनाएंगे ताकि पानी जो है आसानी से बहकर नीचे चला जाए और आराम से उस झोपड़ी का भी निर्माण किया जा सकता है। छोटा सा दरवाजा बनाते हैं जिसमें रैंक कर प्रवेश करते हैं ताकि बड़ा जानवर उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। दूसरा, हमें छोटा लगता है क्योंकि उनकी हाइट ही कम है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं कि ये रैंक कर धीरे धीरे नीचे होकर उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं। चारों तरफ खाई बनाते हैं, यानी मकान है तो मकान के चारों तरफ वो क्या बनाते हैं, खाई, और खाई में इस प्रकार से सीधे तीर लगाते हैं। अगर गलती से ही भी कोई जानवर इस दिशा में आ जाए तो उस खाई में गिरेगा और इस तीर के ऊपर गिरकर वो वहीं पर मर जाएगा, तो वहां पर उसे खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा और किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं खुद को। तो इस प्रकार से यानी सरवाइव करने के लिए तरीके हैं जिसके माध्यम से ये यहाँ पर सरवाइव करते हैं। दरवाजा छोटा बात कर चुके हैं, चारों ओर खाई जिसमें विष विष जहर से बुझे तीर, तीर कमान होते हैं, ठीक है। फिर इनके पास क्या होता है, तो आपके कुछ बर्तन होते हैं सब्जी बनाने के, पाइप होते हैं, बम्बू या फिर कह सकते हैं कि जो बांस होते हैं उस बांस का प्रयोग करते हैं, पानी की एक तुम्बी, जो लौकी होती है उस लौकी का जो खोल होता है उसका प्रयोग करते हैं, और बांस की बनी हुई सीटी बजाने के लिए, जानवरों को रिझाने के लिए। इस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी का वैसे क्लियर नहीं हो पाएगा, इसको बाकी का हम बाद में क्लियर करेंगे। और अभी मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप उसको कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। लिंक सेंड कर रहा हूँ।